भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1953 में और 1954 में। तो भारत में जो पहली राज्यसभा की बैठक हुई थी वो 1952 में उसको कराया गया था। ये 13 मई 1952 को ये पहली बैठक की गई थी। राज्यसभा का जो गठन था वो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। इसको 1954 में सभापति के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो राज्य परिषद है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 245 हैं और राज्यसभा के जो पहले सभापति थे यानी कि पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे और वर्तमान समय में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पॉलिटी इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें कि ये पार्ट 2 है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लीजिए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 82वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है 86वां संविधान संशोधन। ये है जो 86वां संविधान संशोधन है, इसको 2002 में लागू किया गया था और ये 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यह आर्टिकल अब पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है और संसद को उनकी सेवाएं शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? 28वां संविधान संशोधन 1972, 24वां संविधान संशोधन 1971, 29वां संविधान संशोधन 1972 और 26वां संविधान संशोधन 1971। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 28वां संविधान संशोधन। ये आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकार से संबंधित था। इनमें कुछ इन पर पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए पदों की संख्या की थी? ये पद हैं यहाँ पे, पदों की संख्या कितनी है? 11, 16, 18, 20। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 18। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में जो विषय जोड़े गए थे उनकी संख्या 18 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो हैं जगदीप धनखड़ और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है या इसका सत्रवासान नहीं होता है। राज्यसभा में प्रत्येक वर्ष 1/6 मेंबर को रिटायर्ड होना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद को जो मौलिक अधिकारों पर उच्च प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? केवल सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश को, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत की संसद है वो अपने कार्यकाल के जवाबदेही के लिए बाधित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश ये जवाबदेही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? राज्य सचिव को, गवर्नर जनरल या वायसराय को, केंद्रीय विधानमंडल को
या ब्रिटिश साम्राज्य को? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गवर्नर जनरल या वायसराय। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें जो विशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो वायसराय या गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? दक्षिणायनी बेलायुधन, बेलगम एजाज रसूल, लीला रॉय और नैल्सी सेनागुप्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नैली सेनागुप्ता। ये संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? मिनर्वा मिल्स केस, बेरूबी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, एस.आर. बोमई केस। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू के पास स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट थी उसमें राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और अगस्त प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम। साइमन कमीशन जो बनाया गया था वो 1927 में बनाया गया था और भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक कार्यालय बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो पहली अनुसूची के तहत भारत में नए राज्य का निर्माण या राज्य के नाम परिवर्तन के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें जिससे उन लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित कर दिया किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से जो पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट क्या लिया है हम लोगों ने, तो वो है कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कनाडा, जापान, यूएस, भारत। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यूएस विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या होगा? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा संसद तय करता है कि लाभ का पद क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियां, प्रक्रिया और विशेषाधिकार, शक्तियां आदि से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग 7।
तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाग 5, संसद की संरचना, संगठन, अवधि, अधिकारियां, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार शक्तियों आदि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष प्रकलन समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई? यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है राज्यपाल की योग्यताएं क्या होना चाहिए, ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राज्यपाल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो राज्य विधानमंडल। राज्य के जितने भी पद हैं उनका वेतन या भत्ते जो हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं, और केंद्र सरकार के जो भी पद हैं या जो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं उनका जो चयन तय जो करता है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इन प्रश्नों का अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस थे उनका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। धन्यवाद।